एक एनजीओ के रूप में काम करती है, उसके संचालक भाई प्रदीप जी और उनके साथी बहुजोलरी में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी में कार्यरत BHMS डॉक्टर अनिल जी और झज्जर जिले में जो हमारा NSTC का सेंटर चलता है उसकी डायरेक्टर मेरी छोटी बहन प्रियंका धाकड़ जी। आज के हम इस कार्यक्रम में हम सबको बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए उपस्थित रहे हम सबके बीच में हमारे साथी जिन्होंने बड़े विस्तार से सारी बातें सब बच्चों को बताई हैं और इस कार्यक्रम के आयोजन में विशेष रुचि ले रहे हमारे सामाजिक कार्यकर्ता योगेश जी और सब जो मेरे साथी इस कार्यक्रम में आए हैं, हमारे अतिथि आए हैं, हमारे महाविद्यालय के प्लेसमेंट सेल के अधिकारी डॉक्टर मोहन कुमार जी, डॉक्टर नरेंद्र जी, पंकज भारद्वाज जी और मेरी प्रिय छात्राओं बहनों, आज का जो ये कार्यक्रम राजकीय महाविद्यालय महू में रखा गया है, इसका एक खास मकसद है। इसका मकसद ये है, पहली बात तो मैं आपको आप सब जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से कि भारत आज के दिन दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ी जनसंख्या का देश बन गया है। आज हमारी आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा पहुंच चुकी है, लेकिन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है कि भारत आज के दिन सबसे ज्यादा युवा आबादी का देश है। किसी भी देश में इतने नौजवान लोग नहीं हैं जिनकी उम्र 15 से 35 वर्ष के बीच में है जितनी आबादी भारत में है। और किसी भी देश की शक्ति जो है वो युवा वर्ग में होती है। युवा लोग ही देश के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं, युवा ही देश के अंदर बदलाव ला सकते हैं। आज जो हमारा देश पूरी दुनिया में जिसको बड़े सम्मान की नजरों से देखा जा रहा है, पूरी दुनिया में जब कहीं भी कोई बात होती है तो भारत को याद करते हैं सारी दुनिया के लोग, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ की बात हो, चाहे कोरोना जैसी महामारी का समय हो। हमारे देश के लोग, हमारे देश के नेता, हमारे देश के जो लोग हैं वो पूरी दुनिया का भला करने के लिए आगे बढ़ चढ़ करके आते हैं। ऐसा हमारा देश है। उस देश में रहने वाले हर विद्यार्थी के मन में ये भावना होती है कि मैं भी देश के लिए कुछ न कुछ करूं। उसके लिए हमको योग्य बनना बहुत जरूरी है। आज का जैसा मेरे आदरणीय मुख्य अतिथि ने कहा कि केवल किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं है आज के दिन आगे बढ़ने के लिए। उसके लिए आपको अपने अंदर कुछ कुशलताएं भी विकसित करनी पड़ती है, कुछ स्किल डेवलपमेंट अपने अंदर करना पड़ता है। आप अपने अंदर जितने ज्यादा कौशल विकास करते हो उतने ज्यादा आप समाज के लिए, देश के लिए उपयोगी हो सकते हैं। मैं महात्मा गांधी को याद करता हूँ। महात्मा गांधी ने कहा था पढ़ाई के लिए 3H जरूरी है। 3H का मतलब क्या है? पहला H है हेड, हमारे मस्तिष्क का विकास होना चाहिए। हमारे मस्तिष्क में, बुद्धि में बहुत सारा ज्ञान हमने अर्जित करना चाहिए जिस ज्ञान का उपयोग हम समाज के भले के लिए कर सके। लेकिन दूसरे H की बात भी वो करते हैं। ज्ञान होना ही काफी नहीं है, ज्ञान होने के बाद आपका हार्ट भी विकसित होना चाहिए। आपके दिल में दुखी लोगों के लिए, पीड़ितों के लिए, कमजोरों के लिए हमदर्दी होनी चाहिए जिनकी आप कुछ मदद कर सकें। ऐसी एक संवेदना का भाव हर व्यक्ति के मन में होना चाहिए। ये भी शिक्षा से आना चाहिए। और तीसरा एक जो गांधी जी कहते हैं वो है मुझे हाथ से कुछ न कुछ करना आना चाहिए। कोई भी व्यक्ति वो केवल किताबें पढ़ करके, अखबार पढ़ करके, लेख लिख करके आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने देखा है कि हमारी जो पुरानी पीढ़ी थी उसमें हर आदमी हर समय कुछ न कुछ काम करता था। मैंने मेरे दादा दादी को देखा, वो एक सेकंड के लिए भी खाली नहीं बैठते थे। खाली होते थे तो चरखा काटने लग जाते थे या रस्सी बांटने लग जाते थे। ऐसे हमारे समाज का चित्र था। लेकिन आज हमारा चित्र बदल रहा है। आजकल हम कई बार खाली बैठे रहते हैं, अपने समय का दुरुपयोग करते रहते हैं। हम ये नहीं सोचते कि मैं इस समय का सदुपयोग कैसे करूं। इसके लिए तीसरे H का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। वो तीसरा H है जो हमारे रमेश जी ने
विस्तार से बताया स्किल डेवलपमेंट। मैं अपने हाथ से क्या काम कर सकता हूँ, मैं अपने हाथ से लोगों की भलाई कैसे कर सकता हूँ, मैं अपने हाथ से क्या चीज़ बना सकता हूँ। पहले हमारे समाज में था, लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, घर के अंदर ही बनाते थे। कई महिलाएं आज भी हम देखते हैं गाँव के अंदर पुराने कपड़ों से दहिया बनाती हैं, फेस बनाती हैं और बहुत सारी चीज़ें बना करके तैयार कर देती हैं। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ गाँव में गुजरते हुए, ये अपने सरकंडों से बूढ़े बना रहे हैं, कोई कुर्सियाँ बना रहे हैं, ऐसे काम में लगे हुए। ये छोटे छोटे स्किल हैं, लेकिन आने वाले समय में और ज़्यादा अच्छे स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। आज हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी भी आ गई है, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम अपने स्किल्स को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, कई बच्चे जो है बहुत छोटी उम्र में ड्राइविंग करना सीख लेते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छी चीज़ें बनाने लगते हैं, चित्रकारी बहुत अच्छी करते हैं, कोई बहुत अच्छे लेख लिखते हैं, चित्र बनाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, पोस्टर बनाते हैं। और आज के दिन किस किस प्रकार की ज़रूरतें हैं, जैसे रमेश जी ने बताया, मेडिकल प्रोफेशन की बड़ी डिमांड है विदेशों में। हमारे यहाँ तो आपको ये भी पता होगा कि अमेरिका के अंदर 35% डॉक्टर हिंदुस्तानी है, ब्रिटेन के अंदर 40% डॉक्टर अपने यहाँ से जाते हैं। तो हमारे यहाँ के डॉक्टर, हमारे यहाँ के जो नर्सिज हैं, हमारे यहाँ के जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, हमारे यहाँ के जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, उनकी पूरी दुनिया में डिमांड है। तो क्या हम ऐसे छोटे छोटे कोर्स करके अपने स्किल को बढ़ा नहीं सकते? पढ़ाई के साथ साथ हम ये काम भी कर सकते हैं। MPHW जो वर्कर्स होते हैं, जो मेडिकल के सारे काम कर लेते हैं, उसका कोर्स हम कर सकते हैं। उस कोर्स को भी NSDC के माध्यम से भी हम कहीं ना कहीं कर सकते हैं। तो इस पढ़ाई के साथ साथ हमने अपने कौशल को भी विकास करना है। आज अगर चाइना बड़ी महाशक्ति बन रहा है, आज अगर जापान बड़ी महाशक्ति बन रहा है, तो इसी कारण से है कि उसके गांव गांव में, घर घर के अंदर हर व्यक्ति कुछ न कुछ अपना काम करना जानता है। तो हमको भी भारत को एक बार फिर से अगर महान देश बनाना है, तो अपने आप को पढ़ाई के साथ साथ, BA की डिग्री के साथ साथ, BCom की डिग्री के साथ साथ कुछ न कुछ कुशलता भी हमने सीखनी है। अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। केवल मोबाइल पर फिल्में देखने के लिए, फोटो खींचने के लिए नहीं है ये मोबाइल रिपेयर करना भी आपको आना चाहिए। ये भी हमको एक स्किल सीखने के लिए। तो ऐसे सारे काम हम सीखें। आज का कार्यक्रम इसी संदेश के लिए आपके बीच में रखा गया था। HSTC के जो मेरे साथी आए और हमारे आज के मुख्य अतिथि मुकेश जी, शिव कुमार जी, प्रदीप जी, जिन्होंने ये सारा कार्यक्रम आयोजित किया, और आप सबने आकर के इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी मेरे विद्यार्थियों को दी है। मैं आशा करता हूँ कि आपका इस प्रकार का सहयोग हमें मिलता रहेगा। हम भी कोशिश करेंगे कि हमारे इस कॉलेज में पढ़ने वाली एक एक छात्रा किसी न किसी स्किल से, किसी न किसी कौशल से सीखे और उसको आगे बढ़े। इतना कह करके मैं आप सबका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। सभी को मेरी तरफ से राम राम। सभी बच्चों को और कॉलेज स्टाफ और अतिथिगण को भी धन्यवाद जो इस प्रोग्राम में आपके लिए बता रहे। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, बच्चों को, मेरी प्यारी बहनों को, कि मैं आम जन विकास सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ, जो संस्था पिछले 4 सालों से समाज हित के कार्य कर रही है। और अपने झाड़ली जो मार्केट है वहाँ पे इसका एक ऑफिस है। और फिलहाल जो सेवा चल रही है, तो निःशुल्क भोजनालय है, और जो प्याऊ होती है ना जो रेलवे स्टेशनों पे, वो प्याऊ चला रखी है। तो वो जो प्याऊ है उसमें हमें मुकेश जी का भी और बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, जो इन्होंने संस्था में जो प्याऊ चली उसका पूरा खर्चा इन्होंने उठाया ताकि सेवा आगे बढ़ाई जा सके। बच्चों को पढ़ाई बहुत जरूरी है, और कौशल का जो हमें प्रोग्राम किया है इसके लिए भी आपको कहेंगे कि जो आपको अच्छा लगे कोर्स वो कोर्स करना, और कौशल में भी जरूर जाना है, और सेवा भाव है वो भी बढ़ चढ़ के करना है। अगर आप कामयाब होते हो, कुछ अच्छा कार्य करते हो, तो सेवा को हमेशा याद रखना कि सेवा भाव में रुचि भी रखनी है, कि हमें कामयाबी होना है, जो सेवा कर रहे हैं उसका भी सपोर्ट करना है। तो इसी के लिए हमें विदा चाहूँगा, मैंने पीछे भी था हमारे पास तो लड़कियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, उनको सम्मानित करेंगे। कौन सी एक महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूँ जी मैं आपको। 7 मई वार संडे को जाट धर्मशाला जज्जर यहाँ पे प्रोग्राम है। उसके अंदर जज्जर जिले के अंदर
हमारे युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र की तरफ से 35 ट्रेनिंग सेंटर दिए जाएंगे। 35 ट्रेनिंग सेंटर कौशल के दिए जाएंगे। अलग अलग गांव में बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के, कोई जानकारी नहीं, कोई रिलेशन नहीं, कोई भी उसमें जाके आवेदन कर सकता है जी मैं अपने गांव में ये ट्रेनिंग सेंटर चलाना चाहता हूँ। उनके गांव में जगह होनी चाहिए, लाइट पानी की फैसिलिटी होनी चाहिए, वहाँ सुविधा होनी चाहिए। बाकी सारा हम अपने आप मैनेजमेंट करेंगे, टीचर से लेके करके और ट्रेनिंग तक का हम सारी व्यवस्था, सारा मैनेजमेंट वहाँ पे करवाएंगे। और मैं धन्यवाद करूँगा गर्ग साहब का, पार्षद जी का, हमारे महाविद्यालय के इतने अच्छे प्रवक्ता और मैनेजमेंट डायरेक्टर, और मैं तो ये कहूँगा सर्वे सर्वा कि इतने अच्छा वक्त में इन्होंने दिया, इतनी अच्छी जानकारी दी पार्षद साहब का और गर्ग साहब का, और जो आमजन सेवा समिति जो इतने अच्छे कार्य कर रही है यहाँ पे, इन सभी का हम फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे। और सभी अतिथिगण जितने भी आए हुए कार्यक्रम में, कॉलेज स्टाफ को, सभी को, और सभी स्टूडेंट अपने पेरेंट्स को, जो भाई ब्रदर हैं उनको उस प्रोग्राम में भेजें ताकि वो नॉलेज लेके आए, जानकारी लेके आए, उनके एज में जो वो करें। तो सभी को हम 7 मई को जाट धर्मशाला जज्जर में भगत सिंह चौक के पास से सभी को आमंत्रित करते हैं। अभी से हम उनको निमंत्रण दे रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत टिंकू कुमारी, प्रियंका, शिल्पा, ये तीनों आ जाओ एक बार। इन्होंने वो हमने कुछ क्वेश्चन किए थे सर यहाँ पे क्वेश्चन से रिलेटेड, भाई आपने क्या जानकारी सुनी ताकि बच्चों का ध्यान है नहीं है, तो इन्होंने सुना, मतलब हाँ जी इन्होंने मैं खड़ा हो जाऊं। हाँ जी आ जाओ जी, मैं खड़ा हो जाऊँ। कई लड़की बात करेंगे वो मन देखी थी भाई कार्यक्रम हो उसमें धन्यवाद सभी का। एक हमारी बेबी शर्मा मैडम है जिनकी यहाँ पे एनएसडीसी में इसी महीने जॉब लगी है। बेबी शर्मा जो अभी है आपके बीच हैं, इनकी अभी एनएसडीसी के अंदर जॉब लगी है इसी महीने मई से, 1 मई से इनकी ज्वाइनिंग हुई है जज्जर के अंदर। ये आपके जज्जर से ही है और इनका कौन सा जाजगढ़ गाँव है जी, इनका जाजगढ़ गाँव है। ट्रेनिंग भी यहीं से की है और जॉब भी यहीं पे लग गई। इसमें भी सुबह आ सके और वापस जाने का कोई प्रावधान नहीं है बस इसका या परिवहन का साधन का। तो हमने सर से रिक्वेस्ट किया कि भी जो 5 या 4 या 3 किलोमीटर से बच्चे आते हैं उनके लिए कुछ हो सके तो वो अपनी तरफ से जरूर करेंगे। और भविष्य में हम सर से इस प्रकार की मददें लेते रहेंगे। तो मैं अनुरोध करूँगा हमारे जिला पार्षद जी से, शिव कुमार जी से कि वो मंच पर आएँ हमारी छात्राओं को। हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य जी, अन्य प्रोफेसर साहब, नरेंद्र जी और कौशल विभाग से जो आए हुए अतिथि, प्यारे बच्चों भाई घना बोलना मन आवे को नहीं, ठीक सर, पर किसी मोटी मोटी बात है तो बता दो बेटा, एक बार सुनो, थोड़ा ध्यान से सुनो भाई। शांत हो के। कौशल रोजगार के बारे में जो सर बता रहे हैं आपको, टेक्निकल होना इंसान का बहुत जरूरी है। ये वो पहली बात नहीं रही कल रख कागज पिटी गया, आजकल तो ऐप आ रही है कंप्यूटर पर 1 मिनट में हो जाए सारा काम। तो जो आदमी 100 आदमी कंप्यूटर अकेला एक कर देता है उसको, 100 आदमियों के काम को। तो इसलिए आपका टेक्निकल होना बहुत जरूरी है।
हाथ का दस्तकारी टेक्निकल होना चाहिए कि कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग करना आती हो या और कोई आती, एक लाख पढ़ाई की बात नहीं बनेगी। आगे जमाना आगे टेक्निकल, चाइना और जापान हमसे आगे क्यों है? इसलिए आगे हैं, उत्पादन बहुत ज्यादा करते हैं चीजों का। और हमारा जो देश है इंडिया, उसको तो बाजार बना रखा है उन्होंने, वहां से सामान लाते हैं बना के यहाँ बेचते हैं। तो भाई युवा साथियों, युवा प्यारे बच्चों, आपसे यही अपील है, टेक्निकल हो जाओ, उनका बाजार उनका दौरा रह जाए, हम खुद उत्पादन करके उनका देश में बेचा। तो आपसे ये अपील है प्यारे बच्चों, कोशिश करो टेक्निकल होने की। टेक्निकल होना बहुत जरूरी है। जैसे प्राचार्य जी ने मेरे को बताया, भाई ट्रांसपोर्ट की सुविधा में बच्चों को बहुत परेशानी होती है, तो भाई मैं कोशिश करूंगा मेरे फंड से या प्लांट के फंड से आपको साइकिल दी जाए, ताकि 5-4 किलोमीटर कोई दिक्कत ना हो। बहुत बढ़िया जी, बहुत ठीक है जी। और महाविद्यालय की जो भी जरूरतें हैं प्राचार्य जी को बता दियो, प्राचार्य जी मेरे को बता देंगे, पूरी समस्या जो भी समस्या होगी हल होगी। ठीक है जी, ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद। है कि जो डिमांड चार्टर हमने वैसे तो आपको वर्बली बता दिया, लेकिन हम कागज पे देंगे और आप जरूर कोशिश करके इन चीज़ों को हल करवाएंगे। जो लड़कियां थोड़ा कि वो भी इस बात को लेकर बिल्कुल में आसानी लग रही है कि काम जल्दी हो जाएगा। एक छोटी सी बात मैंने आपको वहाँ के रोड की भी रखी थी, कुछ आधा पोर्शन जिस पर अभी केस नहीं है, हाँ वो करवा दें। ठीक है। जल्दी करवा दें। सामान्य सीधे अर्थों में इन्होंने एक बात आपको बता दी। पहले में स्पोर्ट्स की काफ़ी लड़कियां हैं, मैंने इनको बताया भी था। आप लोगों की जानकारी के लिए दोबारा बता दूं कि हमारे कॉलेज की जो कबड्डी की टीम है वो स्टेट विनर है 2020 की। उससे पहले 3rd पोजीशन पे रही और 2020 में उसने गोल्ड मेडल जीता था। तो काफ़ी सारी लड़कियां हैं, वो स्पोर्ट्स के मामले में अच्छा हमारे महाविद्यालय का परफॉर्मेंस है। के जो हमारे के जिला पार्षद जी हैं, किन कैमरे वो बता रहे हैं। हेलो, और सर ने बताया कि सर से बात भी होगी, भाई आपकी जो प्रॉब्लम है ना, गांव जिन गांव से आसपास के बच्चे आते हैं जिनके सर्च कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी अगर उसमें से कोई आपकी हेल्प नहीं हो रही है या आप उसमें से नहीं जानकारी पा रहे हैं, तो आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। कोऑर्डिनेटर हैं वो जो डायरेक्टर हैं वो आपके इस स्वरोजगार मेले के या आपका जो NSDC है हमारे डिस्ट्रिक्ट जजर का, उसकी डायरेक्टर हैं वो। और सबसे बड़ी बात है, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि कोई महिला है, आप उनसे अच्छे से कॉन्टैक्ट कर सकती हैं, अच्छे से बात भी कर सकती हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकती हैं, शेयर कर सकती हैं। तो सर ने लगभग आपको हर फील्ड की जानकारी दी और मतलब बड़ा खुश हुआ। हमारे प्रिंसिपल सर के आग्रह पर ऐसे मेलों का आयोजन शायद महीने 2 महीने में एक बार हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव था, बहुत इन्फॉर्मेटिव। क्योंकि हमने भी आज तक शायद इस साइट के बारे में नहीं पता था, तो हम बच्चों को बता सकें कि आप किसी भी फील्ड में, मेडिकल फील्ड हो, चाहे आपका वेटनरी हो, चाहे आपका एग्रीकल्चर हो, चाहे आप बागवानी करना चाहते हो, फसलें लगाना चाहते हो, आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप उस साइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करके आप किसी भी कोर्स के अंदर अपनी स्किल हासिल कर सकते हैं। और जब आपको स्किल मिल जाती है तो सबसे बड़ा है कि आपको सर्टिफिकेट मिलता है, और वो सर्टिफिकेट नॉट ओनली इन इंडिया, वो वर्ल्ड के अंदर आपके पास वो प्रमाणित है। और जब पूरे वर्ल्ड में प्रमाणित है तो आप तो सपने देखते हो ना बड़े बड़े कि मैं कभी विदेश जाऊंगी या मैं कभी विदेश में जॉब करूंगी, जो दूसरे करते हैं, तो यू कैन डू, आप कर सकते हैं उसको। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है और मैं सर का शुक्रगुजार हूँ। सर ने आपको एक ऑप्शन भी दिया है, अगर कोई गरीब बच्चा है जिसके पास में पैसे नहीं है पढ़ने के, उसमें 2 तरह के कोर्स बताए सर ने। एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है जिसके लिए आपको पैसा नहीं देना, और एक कोर्स होता है आपको पैसे देने होते, कॉस्ट बेस्ड होता है। अगर आपके पास पैसे नहीं है उस कोर्स के, मान लिया आप MBBS का भी कोर्स करने के इच्छुक हैं, मैं कहता हूं कि आपने अभी ग्रेजुएशन किया है और कोई बंदा ऐसा भी होगा आप में से जिसने +2 मेडिकल से किया होगा, आप एलिजिबल हैं अभी। ये नहीं होता कि आपने एक डिग्री हासिल कर ली तो आप दूसरी डिग्री नहीं कर सकते हैं। अब इंडिया में आप फिजिक्स के साथ में हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो। नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आपको हर एक ऑप्शन मिलता है, तो आप अब भी कुछ भी कर सकते हो जो आपने सपने कभी जिंदगी में देखे थे। कोई वकील बनना चाहता है, कुछ एक मेरे यहाँ पे स्टूडेंट हैं जो पत्रकार भी बनना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप NSDC की साइट पे जाके आप उन्हें जो कुछ भी करना है, चाहे आप NDA में जाना चाहते हैं, आप पत्रकारिता करना चाहते हैं,
फायर फाइटर बनना चाहते हैं और आपको नेशनल लेवल पे आपको पता है कितना इंटरनेशनल क्राइसिस चल रहा है आजकल। कभी कोई देश किसी देश के ऊपर अटैक कर देता है, कभी कोई दोस्त डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है। हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। एक देश जब दूसरे देश में जाता है तो हमें उसकी लैंग्वेज नहीं आती है, तो हम उस प्रकार के कोर्सेज भी, आपके जो लैंग्वेज कोर्स होते हैं, आपने फ्रेंच सीखनी है, स्पेनिश सीखनी है, हमने यूएसए की इंग्लिश सीखनी है, या हमें किसी भी कंट्री की कोई लैंग्वेज सीखनी है, यू कैन डू फ्रॉम दिस पोर्टल। आप इस पोर्टल को बड़े आसानी से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर वो पोस्ट बेस्ड है तो आप उनको अश्योरेंस मिले कि हमारे पास अभी पैसे नहीं है, हम जैसे ही जॉब लगेंगे या जब जैसे ही आपकी जॉब लगेगी NSDC के माध्यम से, तो आप उसकी पोस्ट को भी पे कर पाएंगे। तो मैं सर नरेश सर का बहुत बहुत आभारी हूँ, और मैडम जो यहाँ पे डायरेक्टर आई हुई है हमारी NSDC की साइड से, और हमारे समक्ष हमारे आपके जो एरिया हैं उनके जिला पार्षद जी पहुँचे हैं, शिव कुमार जी, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ हमारे महाविद्यालय में पहुँचने पर। और मैं शिव कुमार सर बहुत बढ़िया हैं, बहुत मिलनसार हैं। मैं इनको तो डायरेक्टली नहीं मिला हूँ, लेकिन इनके जो कार्यकर्ता, इनके जो छोटे भाई हैं, मैं उनसे बहुत बार मिला हूँ। मेरे बैठने के साथी हैं, जब मैं फील्ड में बैठने की जॉब कर रहा था, वो मेरे बहुत अच्छे साथी हैं, तो बहुत मिलनसार हैं। आपके कॉलेज से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, जहाँ तक मेरा आइडिया है, कुछ बच्चे कोई ना कोई प्रॉब्लम उठाते हैं, तो सर आपके माध्यम से वो प्रॉब्लम आगे उठा सकते हैं। आप इनको भी अपनी कोई प्रॉब्लम है लिख कर दे सकते हैं, अपनी बात शेयर कर सकते हैं। आपके ही जिले के, आपके ही गांव के पार्षद हैं, आपका जो नज़दीकी गांव है थोड़ा उन्हीं के रहने वाले हैं, और आपके जो गांव का एक समूह है उसका एक पार्षद है। तो सभी पार्षद जी बहुत अच्छे हैं, बहुत मिलनसार हैं, बहुत वेरीफाइड हैं। तो मैं डॉक्टर मोहम्मद प्लेसमेंट के इंचार्ज से आग्रह करता हूँ कि उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। डॉक्टर धन्यवाद नरेंद्र जी। कार्यक्रम हमारा जारी है। इस कार्यक्रम में हमारे इस वार्ड के जो जिला पार्षद हैं शिव कुमार जी, इनका यहाँ पर आने पर मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। लड़कियाँ काफ़ी खोड़ा की भी होंगी। कितनी लड़कियाँ खोड़ा की, खोड़ा वाले ग्रुप की लड़कियाँ हैं, इनको मैंने हालांकि आप लोगों की तरफ से अपने वार्ड की, आपके गांव के आसपास की समस्याएं बता दी हैं मैंने। रोड का आप जानते हो जो हालात आपके गांव में है, ठीक है। हमारे यहाँ एक साइकिल स्टैंड की समस्या है कि साइकिल स्टैंड नहीं है कोई, और साइकिल स्टैंड के लिए भी जरूरी चीज़ है साइकिल होनी चाहिए। तो एक हमने कोशिश की है कि आप सब लड़कियों को जो आसपास के गाँव से आती साइकिल मिल जाए, तो स्टैंड की तो हम बाद में कोशिश भी कर लेंगे, पहले साइकिल मिल जाए। तो कुछ डिमांड हमने अपनी तरफ से रखी है। हो सकता है कि प्रशासन के सहयोग से, इनके सहयोग से उन चीज़ों को हम पूरा कर पाएँ, लेकिन वो बातें होती रहेंगी। उससे पहले विधिवत रूप से इनका स्वागत, अभिनंदन है। बैज लगा करके सपा जी ने स्वागत अभिनंदन किया। गहलाव साहब यहाँ हैं। अब मैं महाविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र जी भारद्वाज और भाई शिव कुमार जी को आग्रह करूँगा कि वो माँ सरस्वती की जो प्रतिमा है उसके आगे दीपदान करें। पीछे से पेपर आ जाओ, इकट्ठे आप में से कौन सी ले ले, वीडियो बता दी कर ले। ठीक है ठीक है। भाई नहीं भाई थोड़ा ऊपर यही चमक है, ये पैरा मत, ये चप्पल ले लेना भाई ये तेरी वीडियो चल रही है अभी जी। सभी का धन्यवाद और सभी का हार्दिक स्वागत, जितने भी हमारे अतिथिगण आए हैं, धन्यवाद।
जो एक ठेके पर भर्ती होते हैं या एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती होते हैं, मतलब दो प्रोसेस होते हैं, एक रेगुलर होता है और एक होता है कि ठेके की प्रथा जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है। अर्थात सभी कर्मचारियों को रेगुलर जॉब देने की अपेक्षा जो ठेके की प्रक्रिया है ना, वो भी एक अच्छी प्रक्रिया है कि जिसमें लगभग उन काबिल जो आदमी होते हैं उनको जॉब मिलती है जो इतनी बड़ी स्किल नहीं रखते हैं। जैसे हमारे कॉलेज के अंदर जो पार्ट 1 और पार्ट 2 के जितने भी कर्मचारी हैं ना, जो रेगुलर नहीं है, वे सारे अभी SKRM के अंदर ही हैं। जैसे हमारे जितने भी 3rd क्लास कैटेगरी के या 4th क्लास कैटेगरी के जितने भी यहाँ पे कर्मचारी हैं, मैक्सिमम उनमें से SKRM में हैं। तो इस SKRM में अर्थात हरियाणा का जो कौशल रोजगार निगम है, उसके अंदर विद्यार्थी भी अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, अर्थात अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वो रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होगा और रजिस्ट्रेशन आपको कब करवाना है और आपको अपनी स्किल के अकॉर्डिंग या आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग उस SKRM में कौन सी जॉब आप हासिल कर सकते हैं, इसकी जानकारी आपको अभी थोड़ी देर में हमारे जो अलग से प्रदीप शर्मा जी बैठे हैं वो देंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सभी विद्यार्थी बड़े ध्यान से सुनेंगे। ये आपके बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि सभी जो लोग होते हैं ना, जैसे ग्रेजुएट हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में जो जॉब हासिल करते हैं तो मैक्सिमम उस ऊंचाई तक पहुंचकर भी जॉब नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अलग से एक अच्छा रास्ता है उन लोगों के लिए जो अपना इसमें नाम दर्ज करवाते हैं, और अगर उसको भविष्य में कोई ऐसी सरकारी रेगुलराइजेशन जॉब ना मिलती है तो इसमें भी वो अपना भविष्य आजमा सकता है। तो मैं आमंत्रित करूंगा मंच के ऊपर प्रदीप शर्मा जी को कि वो हमारे को SKRM के अंदर नरेश शर्मा जी को कि वो मंच पर आए और हमारे विद्यार्थियों को इसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कराएं। धन्यवाद श्रीमान जी का। तो स्टाफ का के हमें दोबारा आपको रूबरू होने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे, जैसे SKRM के बारे में बताया, जॉब के बारे में बताया, हम अभी एजुकेशन में हैं। हम सिर्फ एजुकेशन पे हमारा ध्यान है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अभी हमें रोज़गार मिल जाए, हम अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, हम अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करें, हम बोझ बन के ना रहें, सेल्फ डिपेंड हो जाएं। कुछ स्टूडेंट आगे एजुकेशन करना चाहते हैं, लेकिन उनको स्कोप नहीं दिख रहा है कि हम कैसे अपनी जॉब हासिल करें, क्या करें, कहाँ अप्लाई करें। कई तरह के कन्फ्यूजन होता है, किससे मिलें। इसमें सबसे अच्छा माध्यम है कौशल। आप अगर कौशल में कोई भी कोर्स करते हो, किसी भी ट्रेड को सिलेक्ट करते हो, आप यकीन मानो दुनिया के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है कौशल। आपको रोजगार से कोई भी वंचित नहीं रख सकता। इसमें बीच में कौन ध्यान दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, उस चीज़ के ऊपर एक बात बता देते हैं। हम बीच में 3 सवाल करेंगे, 3 सवाल पूछेंगे कि हमारी बात किसने ध्यान से सुनी है, किसने नहीं सुनी है। और वो 3 सवाल हम किसी से भी पूछेंगे, वो हाथ उठाएंगे तो हम उनको मंच पे सम्मानित करेंगे, ठीक है जी। तो इसलिए बात की तरफ हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपको आधे घंटे में फ्री कर देंगे। अभी कौशल में आप सोचते हो कि कौशल में रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए। युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण के अंदर आप नेशनल साइट पे जाओगे, NSDC की युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण के अंदर सर्च करोगे, वहाँ से NSDC की साइट निकलेगी। साइट के ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, आप वहाँ पे अपने कॉल करके या मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से वहाँ आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। एक दूसरा है NSDC के अलग हरियाणा स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। 2 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं हमारे यहाँ पे, एक हरियाणा स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और एक नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। हरियाणा स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का क्या महत्व है? हरियाणा स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का महत्व है, अगर आप हरियाणा गवर्नमेंट में कोई भी जॉब अप्लाई करते हो तो आज एक सर्टिफिकेट मांगते हैं कौशल का। वहाँ आप रजिस्ट्रेशन करते हो, वहाँ से जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो किस काम आएगा? हरियाणा स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन HKRM में जॉब अप्लाई के लिए वो रजिस्ट्रेशन पोर्टल सभी को पता है, सभी स्टूडेंट को पता है, आजकल वो फोन से भी पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। दूसरा है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये दोनों अलग अलग हैं, इनके बारे में समझने की ज़रूरत है कि जो हरियाणा स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन काम करता है उसमें कुछ एक कोर्स हैं जो हरियाणा सरकार आपको निःशुल्क प्रोवाइड करवाती है। दूसरा, आपको उसमें वजीफा भी मिलता है जो आपके बैंक अकाउंट में आता है। तो उसमें कई कोर्स ऐसे हैं जिसमें आपको कोई भी पैसा नहीं लगता, निःशुल्क होता है।
उसमें भी आप रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो उसमें कर सकते हैं, जो बिल्कुल निःशुल्क है। उनकी ट्रेनिंग भी होती है, ज़्यादा बाउंडेशन भी नहीं होती कि आप रेगुलर जाएं या वो जाएं। ऑनलाइन क्लासेस भी आप अपने फ़ोन पे ले सकते हैं। आप उसके साथ साथ में अपनी एजुकेशन को भी जारी रख सकते हैं। ठीक है जी। एजुकेशन में उसका कोई वो नहीं है कि आप कॉलेज आ रहे हैं कि आप वो कोर्स नहीं कर सकते, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। वो ऑनलाइन क्लास किस तरीके से ले सकते हैं वो आपको सारी चीज़ें जब उस पर रजिस्ट्रेशन होगा वो बता देंगे। उसमें आपका जैसे स्कॉलरशिप आती है वो भी उसमें आपका अकाउंट में अटैच होता है, उसमें आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है। इसमें हरियाणा जो मैंने बताया HKRM हरियाणा में जो वैकेंसी निकलती है उसके लिए तो ये वेल एंड गुड, क्योंकि ना तो आपको प्राइवेट फीस देने की ज़रूरत, नहीं कोई भाग दौड़ करने की ज़रूरत। प्रॉपर तरीके से आप गवर्नमेंट के अंडर में अगर कोई कोर्स करते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कोई कन्फ्यूजन नहीं होता भी हमने समय दिया वो व्यर्थ तो नहीं दिया। दूसरा है नेशनल स्किल डेवलपमेंट। इसका जो बेनिफिट है, अगर आपने कोई भी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से NSDC आप सर्च करोगे नेट पे पता चल जाएगा। इससे अगर आप कोर्स करते हो तो आपको इस दुनिया में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। समझ रहे हो? नेशनल स्किल डेवलपमेंट से जैसे आपने कंप्यूटर का कोर्स किया, पहली बात है कि इसकी डिग्री का महत्व यह है कि मैं बता देता हूँ, हरियाणा ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर अगर देश का, हमारा भारत देश का अगर कोई ऐसा शोर है कि हम कौन सी डिग्री करें जो कहीं पे भी कोई चैलेंज ना करे, वो है NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट। कौशल के मामले में, एजुकेशन के मामले में नहीं बता रहा हूँ मैं, कौशल के मामले में। दुनिया के किसी भी देश में किसी भी कोने में चले जाओ, आप उस डिग्री को लेके कोई चैलेंज नहीं करेगा। कहीं से कोई एफिलिएशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वीज़ा पासपोर्ट होना चाहिए। दुनिया के किसी भी कोने में जाओ और वो डिग्री को कोई भी चैलेंज नहीं करेगा। दूसरी बात, उसका क्या बेनिफिट है, अगर आप उससे कोर्स कर लिया, आपने डिग्री हासिल कर ली, अब ये सोचते हो डिग्री कर ली, कोर्स कर लिया तो रोज़गार कैसे मिलेगा? आपको रोज़गार ऑनलाइन ही मिल जाएगा, कहीं भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे हो गया, पता चल गया कि इन लोगों ने कंप्यूटर का कोर्स कर रखा है, इन्होंने फायर फाइटर का कोर्स कर रखा है, इन्होंने इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन का कोर्स कर रखा है, इन्होंने एनटीटी कर रखी है। जो भी कोर्स है सारे के सारे इसमें है। आप ये पूछोगे जी ये कोर्स है, सब कोर्स है। भारत के अंदर जितने भी कौशल के कोर्स हैं सारे के सारे NSDC में हैं। पूछने की ज़रूरत नहीं है। कई स्टूडेंट कॉल करते हैं वहाँ पे जी ये कोर्स है, नहीं, पूछने की ज़रूरत नहीं। आप जी मेरे को ये कोर्स करना है, वो उसी से संबंधित बताएंगे। सारे के सारे कोर्स हैं। इसका सर्टिफिकेट है आपके पास है तो आपको, पहली बात तो आप स्वयं का रोजगार करते हैं तो आपको 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक की सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपको लोन प्रोवाइड करवाती है, जिसमें से 5 से 10% पैसा आपका होगा, बाकी पैसा गवर्नमेंट देगी। हमारी हरियाणा सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारी हरियाणा सरकार के पास जो पॉलिसी है वो 10 लाख से 25 लाख कुछ ऐसे है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1 करोड़ तक की पॉलिसी है। कितना भी बड़ा आप इंस्टीट्यूट करो, कितने भी बड़े कॉलेज खोलो, प्राइवेट खोलो, मतलब आपके पास पैसा नहीं है तो वो भी टेंशन खत्म है। दूसरी बात आती है कि आप विदेश में जॉब करते हो, चाहते हो कि हम कम समय में ज़्यादा पैसा बनाएं। डोंकी वगैरह से लोग विदेश में जाते हैं। आपने कुछ स्टूडेंट समझ रहे हैं, कुछ नहीं, जो फर्जी तरीके से जाते हैं, ऐसे वैध तरीके से नहीं जाते, अवैध तरीके से विदेश में प्रवेश करते हैं, या वो जाते हैं दलाल के थ्रू, जो ये कहते हैं 40 लाख रुपए तो आपको विदेश में भेजेंगे और वहाँ से आपको इतनी सैलरी मिलेगी। इसमें अगर आप ये कोर्स करते हो और आप विदेश में जाते हो तो किसके थ्रू जाओगे? हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरे देश की गवर्नमेंट के पास आपको भेजेगी। जैसे कंपनी वगैरह का रोल नहीं है, वो गवर्नमेंट आपको कंपनी में भेजती है या अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भेजती है, वो गवर्नमेंट भेजेगी। अगर कल को जैसे सूडान, कई देश हैं जिनके अंदर युद्ध होता है, हमारे लोग यहाँ नहीं आ पाते, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की रहेगी। जो अदर कंट्री है उसकी रहेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो आपको जहाँ से गए हो, जिस देश से गए हो, वहीं पे आपको सुरक्षित पहुँचाना उनकी जिम्मेवारी रहेगी। अगर मान लो आप वहाँ जाते हो, सैलरी अगर आपको टाइम पे नहीं मिलती है, आपको वहाँ पे परेशान किया जाता है,
तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट की रहेगी। जो सर्टिफिकेट अगर हम यहाँ से वहाँ जाते हैं तो ये सोचते हैं कि 40 लाख रुपए पता यहाँ से चले जाओ, सोनीपत से आगे इधर चले जाओ, अपने यहाँ से अम्बाड़ा से आगे निकल जाओ, पंजाब में जालंधर वगैरह सारे जो आप पूछोगे ना, गवर्नमेंट जॉब निकली हुई कोई अप्लाई नहीं करेगा, प्राइवेट जॉब निकली हुई कोई अप्लाई नहीं करेगा। एक ही ऑप्शन है कि हम विदेश जाएंगे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, तो वो विदेश में जाने के लिए इंटरेस्टेड है। क्यों है? क्योंकि उनको पता है कि अगर हम वहाँ जाएंगे, यहाँ हम 10 साल वर्क करेंगे तो वहाँ पे 2 साल वर्क करेंगे तो इतना पैसा हम वहाँ से कमा लेंगे। अभी मैकेनिकल लाइन से कुछ लोग गए हैं, उनकी सैलरी ऑस्ट्रेलिया में 40 लाख रुपए महीने की है। 40 लाख रुपए जो 40 लाख रुपए और एक महीने की सैलरी है उनकी। ये सारे जब आप इससे कनेक्ट होगे, इससे पोर्टल पे जाओगे, आपका रजिस्ट्रेशन होगा, तो वो चीज़ें आपके जो नंबर होंगे उनके ऊपर वो चीज़ें आती रहेंगी। कौन ऑस्ट्रेलिया गया है, कौन जिम्बाब्वे गया है, वो सारी डिटेल्स इसके अंदर सारी आपको मिल जाएंगी। या NSDC पे आप सर्च मारोगे, उसके भी देखोगे, वीडियो वगैरह देखोगे, तो वो सारी चीज़ें उसके ऊपर आ जाएंगी, आपको कहीं पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें उसके ऊपर आ जाएंगी। यहाँ से जाने का खर्चा कोई 40 लाख रुपए पर 50 लाख रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। विदेश में जॉब करने के लिए जाते हो, पासपोर्ट, वीज़ा और आने जाने का जो खर्चा है सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करेगी। और वहाँ जो आपको जॉब मिलेगी वो वहाँ से जैसे डिमांड आएगी गवर्नमेंट के पास, तो वहीं पे भाई आपके आ जाएगा ये मैसेज है, यहाँ पे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट, आप यहाँ जॉब करना चाहते हो, हाँ जी करना चाहते हो। अगर हमारे देश में ही जॉब करना चाहते हो तो फिर कौशल की ट्रेनिंग लेके, जैसे कंप्यूटर का कोर्स कर लिया, कोई भी कंपनी आपके सर्टिफिकेट को वो नहीं कर सकती, कोई गवर्नमेंट महकमा इग्नोर नहीं कर सकता, सब चीज़ें वैलिड रहेंगी। इसके अंदर मेन खास बात यह है कि कौशल के अंदर अगर आप रेगुलर क्लासेस करते हैं या डिस्टेंस से करते हैं तो आपके अंदर इतनी नॉलेज आ जाएगी, प्रॉपर तरीके से आपका कोर्स हो जाएगा। जो डिग्री डिप्लोमा आएगा वो जेन्युइन आएगा, उसके ऊपर आप स्वयं का रोजगार करते हो तो लोन मिल जाएगा। अगर आप अपना दूसरा जॉब देखते हो तो आपको जॉब मिल जाएगी। हम एक ही गारंटी दे सकते हैं कि अगर आप NSDC का सर्टिफिकेट लेके हमारे पास आते हो आपको रोज़गार मिल जाएगा। आपको ये नहीं कहते कि आपको 50,000 सैलरी मिलेगी, 40,000 मिलेगी, 12,000, 8,000, 15,000, 18,000, ये सैलरी आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगी। वो आपकी योग्यता और अनुभव और आपने क्या कोर्स कर रखा है उसके ऊपर डिपेंड है। अभी बहुत सारे युवा अभी HKRM हरियाणा स्किल डेवलपमेंट में सेलेक्ट हुए हैं। क्या था उनके पास, किसी ने सर्टिफिकेट लगा दिया, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर रहा है, सर्टिफिकेट लगा दिया, बोल रहा है मेरे पास नए कॉल मैसेज आया और मैंने तो सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे। NSQF लेवल होता है हमारे डिप्लोमा का, हम करते हैं कहीं से भी, अगर हम एजुकेशन करते हैं, डिग्री डिप्लोमा करते हैं, कौशल में NSQF लेवल होता है। अगर NSQF का आपके पास डिप्लोमा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, अदर कंट्री या बड़ी जो कंपनियां हैं उनके अंदर वो चलता है। हम कई जगह करते हैं प्राइवेट डिप्लोमा ले आए और कहते उसको 1 साल रखते हैं, और जब हमें ये ज़रूरत पड़ती है कि अभी हमें रोज़गार की और जॉब की ज़रूरत है, वो अप्लाई करते हैं, वो नकली फर्जी निकलता है। क्या हुआ, 1 साल तो हो गया, प्लस हमारी फीस गई और ऊपर से जो मेंटली डिस्टर्ब हुए वो अलग। तो श्योर होना है तो आप NSDC को सेलेक्ट करें। हम ये नहीं कहते कहीं से भी करें, इस दुनिया के किसी भी कोने से करें। NSDC का डिप्लोमा पूरी दुनिया में वैलिड है और उसके पर्पज़ पे आपको आसानी से नौकरी और सेल्फ रोजगार मिल सकता है। अब आप पे काफ़ी ऐसे हैं जिनके पास NSDC का सर्टिफिकेट है, तो उसके ऊपर आप देखोगे, उसको सर्च करोगे तो उसका NSQF लेवल है। NSQF लेवल के आधार पे उसकी योग्यता डिपेंड करती है। जैसे आपने फायर का किया, इसका NSQF लेवल अलग है, 5 है। हेल्थ का किया, उसका 5 है, किसी का 4 है, किसी का 3 है। अगर आपके पास 6, 5, 4 का अगर NSQF का डिप्लोमा है तो आपको कोई भी नौकरी से वंचित नहीं रख सकता। कंपनी वगैरह में जाते हैं, इंटरव्यू लेके जाते हैं, 10-10 बार उनको बुलाते हैं, चक्कर काट के आ जाते हैं, दलाल के थ्रू जाते हैं, 10,000 रुपये दे दो, 15 दे दो, मैं तुम्हारा करवा दूँगा, 6 महीने बाद निकाल देते हैं कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स गलत निकले, तुम्हारे एजुकेशन में ये प्रॉब्लम है।
उसमें क्या है कि आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, प्रॉपर तरीके से आपको एक वो प्रॉपर तरीके से आपको जो जिम्मेवारी देंगे, हाँ भाई तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स भी सही है, NSQ लेवल भी सही है, और जो आपको जॉब मिलेगा वो भी बेटर मिलेगा। युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र जो आपके झज्जर डिस्ट्रिक्ट में जो NSDC की ब्रांच है, उसका नाम है युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र, जो NSDC के पोर्टल पे है। सर्च करोगे, जाओगे, देखोगे हो जाएगा। जो हरियाणा स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का बताया, उसके भी उसके ऊपर जो नंबर है उसके ऊपर आप कॉल करोगे 94 67 00 42 60 कॉल करोगे, उसके ऊपर आप अपने डॉक्यूमेंट भेज दोगे, आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। वो रजिस्ट्रेशन हो गया, आपको कोर्स करना है तो करो, नहीं करना है तो वो आपके पास जो भी सरकार की योजनाएं आती हैं, जो भी स्कीम आती हैं, फ्री आती हैं, फीस बेस्ड मॉडल कोर्स आते हैं। दो तरह के कोर्स होते हैं, एक तो फ्री होते हैं गवर्नमेंट के, जो बिल्कुल फ्री होते हैं, उनके अंदर कुछ कंडीशन होती है वो पूरी करो, वो फ्री है। कुछ कोर्स होते हैं जो फीस बेस्ड मॉडल होते हैं। फीस बेस्ड मॉडल कोर्स होते हैं जो जैसे फायर फाइटर का कोर्स हुआ, NTT का कोर्स हुआ, इस तरीके के कुछ कोर्स हैं जो फीस बेस्ड मॉडल है। कुछ कोर्स हैं जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हुए, एग्रीकल्चर लाइन में जाना चाहते हो, या कुछ कोर्स ऐसे हैं जो निःशुल्क हैं। तो NSDC का फीस बेस्ड मॉडल भी काम करता है और निःशुल्क भी काम करता है। जैसे ITI है, ये NSDC से रिलेटेड है, आप समझ जाओगे। जैसे गवर्नमेंट ITI है, इसमें कम फीस लगती है और कम पैसा लगता है, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से क्लास लेनी होती है। और जो फीस बेस्ड मॉडल है युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण NSDC का, जो फीस बेस्ड मॉडल जैसे युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र है, उसके अंदर क्या है कि आपको फीस तो देनी पड़ती है, लेकिन उसमें डिस्टेंस और रेगुलर दोनों वो कर सकते हो। लेकिन इसमें अगर NSDC में आप युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र में चाहे ऑनलाइन आप क्लास करो चाहे ऑफलाइन, आपको फेल इतना प्रॉपर तरीके से मोटिवेट करते हैं कि आप में से कोई फेल नहीं होगा। आपका साल बेकार जाने के बहुत कम चांस हैं। अगर 100 बच्चे हैं तो सिर्फ 10 होंगे, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से उनको कोर्स करवाते हैं। ITI में जैसे आप देखते हो फेल हो जाते हैं, यानी चाहिए ऑनलाइन क्लास करवाएं चाहे ऑफलाइन करवाएं, फेल होने के चांस नहीं। डिग्री डिप्लोमा है, जहाँ से कोर्स करते हो वही आपको रोजगार अवेलेबल करवाना है। कोर्स कंप्लीट हुआ, आप डिग्री डॉक्यूमेंट मेंशन कर दिया जी मेरे को रोजगार चाहिए, वो आपको महीने 2 महीने में बता देंगे यहाँ पे ये वैकेंसी खाली है और आप ये डॉक्यूमेंट कहीं अप्लाई करने की जरूरत नहीं। या साइट पे से आपके पास कॉल आ जाएगा, भाई यहाँ पे इस कॉलेज में या इस महकमे में ये रिक्वायरमेंट है, या इस कंपनी में ये रिक्वायरमेंट है, ये सैलरी है, आपको अच्छा लगे यस कर दो, नहीं आपको पसंद आता दूसरे फिर कॉल आएगा, और नहीं आता तो आप कर दो, भाई कोई वैकेंसी निकली हुई है, कोई कहीं रोजगार है तो यानी कि श्योरिटी हो गई। इस दुनिया के अंदर कौशल ये कैसा कौशल का आपने प्रशिक्षण ले लिया, कभी भी जैसे चाहिए आप पे ज़्यादा वो ना लो, अपने ब्यूटिशियन का, ब्यूटी थेरेपिस्ट का, टेलरिंग का, NTT का, फायर सेफ्टी का, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन का, कोई भी कोर्स ले लो, आप बेरोजगार नहीं बैठे, आपको रोजगार मिलते हैं। दूसरी बात, इसके किसी भी सर्टिफिकेट पे आपको लाइसेंस मिल जाएगा। जैसे आपने इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन का किया, और भी बहुत सारे कोर्सेज, सारे के डिटेल्स तो हम नहीं बता सकते, लेकिन बहुत सारे आप सर्च करोगे या जानकारी लोगे तो जिस कोर्स के बारे में पूछोगे उसी के बारे में पता चल जाएगा। तो उस कोर्स के ऊपर जैसे आप अपना क्लिनिक खोलते हो, आपको आसानी से बिना किसी कंडीशन के कहीं पे भी किसी तरह की रिश्वत दिए बगैर आपको क्लिनिक का लाइसेंस मिल जाएगा, अप्रूव्ड। जैसे कहते नहीं है गांव में जोड़ा छाप है, कोई नहीं कहेगा। आप अपनी डिग्री लिखो, अपना कोर्स लिखो, अपना फ्लैक्स बोर्ड लगाओ, चाहे पूरे मार्केट में पूरे शहर में अपनी पब्लिसिटी करो, प्रॉपर काम है। लाइसेंस लो, अपना प्रॉपर तरीके से काम करो, धीरे धीरे इसमें फिर आप एप्लीकेशन ले सकते हो कि जी हमें स्टूडेंट को ट्रेनिंग भी देंगे अपने क्लिनिक पे। आपका क्लिनिक कम चल रहा है, स्टूडेंट के ट्रेनिंग के लिए वो एप्लीकेशन ले लो, बाकी स्टूडेंट को भी आप वहाँ पे इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन का करो, उसमें भी हो गया। अब मैं मंच पर अपने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन डिस्ट्रिक्ट झज्जर की जो डायरेक्टर हैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो बच्चों को इन स्किल्स के बारे में अपनी जानकारी दें। प्रियंका जी जाकर सबसे पहले तो मैं सबका धन्यवाद करूँगी जो अपना यहाँ पर समय दे रहे हैं।
कौशल रोजगार में जो आजकल स्कीम चल रही है, जरूरी नहीं है कि आप लोग एजुकेशन से BA करके MA करके इससे आगे आपका स्वरोजगार में आपने कुछ भी जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई या वाटर से संबंधित या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी कोई जिसमें आप कोर्स करना चाहते हो। आजकल क्या है कि सरकार ने HCR हरियाणा कौशल रोजगार निगम है, उसके अंदर में सारे जो भी वैकेंसी वगैरह भर्तियाँ होती है उसके बारे में हम लोग जानकारी देंगे कि आपको कैसे कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, कहाँ पे आपको वैकेंसी किस तरह से पोस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लड़कियों के लिए कार्यक्रम है, तो मैं लंबे समय तक वक्ता बोलेंगी, तो मैं अतिथि महोदय से अनुरोध करूँगा कि तब तक अपने प्राचार्य जो कार्यालय है वहाँ पर बैठ करके तब तक परिणाम लें। जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो हमारे समक्ष आए और हमारा ज्ञान बदलते हैं। स्वरोजगार कार्यालय स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण जागरूकता कार्य आज आम जन सेवा समिति द्वारा के सहयोग से राजकीय महाविद्यालय में आयोजन प्रिंसिपल साहब की अनुमति से किया गया है और मैं प्रिंसिपल साहब का बार बार धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने ये अनुमति देकर हमारी आम जन सेवा पार्टी का तहे दिल से स्वागत किया है। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद सुनील जी। मैं हमारे महाविद्यालय के किसी एक विद्यार्थी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वो और पहल जगह हमारे प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कुमार भारद्वाज जी का यहाँ पहुँचने पर स्वागत है। कोई बड़े ही सम्मान की बात है। हमारे महाविद्यालय के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो हमारे जो शिक्षण संस्थान है MDU रोहतक के अंडर में जितने भी शिक्षण संस्थान आते हैं उस MDU रोहतक के एक्स रजिस्ट्रार भी रहे हैं और जो हमारी भिवानी में CBLU जो यूनिवर्सिटी है चौधरी बंसीलाल जी यूनिवर्सिटी उसके भी एक्स रजिस्ट्रार रहे हैं। तो जो इनके मार्गदर्शन में हमारे महाविद्यालय को जो ज्ञान मिलता है या जो ज्ञान विवर्धन होता है समय समय पर, तो हम इस बात के लिए भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कुमार भारद्वाज जी का बहुत अभिनंदन करते हैं। और इसी कड़ी में मैं अब हमारे समक्ष जो हमारे आमजन विकास सेवा समिति की कोऑर्डिनेटर हैं प्रियंका जी जाखड़, उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो बच्चों के से ये सब रोजगार के हैं जी, स्वरोजगार में के हैं कोऑर्डिनेटर। हाँ जी, मैं सभी को धन्यवाद बोलती हूँ। मैडम आप 2 मिनट। महाविद्यालय चौधरी का और सभी को नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी को। हमारा जो लक्ष्य है और जो उद्देश्य है सर जी ने बताया और आपको डिटेल्स में जो वक्ता थे उन्होंने आपको समक्ष पेश किया। तो सबसे पहली बात यह है कि कौशल, हम आपको जो बताएंगे कौशल से संबंधित जो भी बताएंगे, कौशल से संबंधित बताएंगे कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाएं, कैसे रोजगार प्राप्त करें और हमें उसके लिए किन से मिलना है, उसके हमें क्या क्या बेनिफिट हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको विस्तार से बताएंगे। एक बार जो भी वक्ता हैं, जो भी अतिथिगण हैं, इनका कार्यक्रम होने के बाद में हम सारी चीज़ें आपको विस्तार से बताएंगे।
तो तब तक हम अपना सलाम ग्रहण करते हैं। तो तब तक वक्ता लोग जो अतिथिगण है ये आपके सामने अपनी बात रखेंगे।